तो राम राम भाइयों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। तो आज एक ऐसी दिल दहलाने वाली ऐसी घटना जो हम आपको सुनाने वाले हैं, जो कि हमारे गांव में आज से कम 30 या 35 साल पहले की ये घटना है, वो हुई थी। तो बेसिकली क्या है कि हमारे गांव में बहुत पहले से यमुना नदी है। यमुना नदी के दूसरी तरफ खेत हैं और दूसरी तरफ हमारा गांव है। तो गांव से जब खेतों के लिए जाते हैं तो यमुना नदी पार करनी पड़ती है। तो यमुना नदी पार करनी पड़ती है तो उसमें पानी है काफ़ी, एक बंदा डूब सकता है, इतना पानी है। 6-7 फीट तक पानी है उसमें, और ज़्यादा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, दिन को तो काम करते हैं, अपने खेत वगैरह में काम करते हैं, और रात को क्या करते हैं, भैंस चराने के लिए जाते हैं जंगलों में। जंगलों में भैंस चराने के लिए जाते थे तो क्या होता था कि पहले इतना चाल चलन नहीं था, इतनी लाइटें वाइटें हुआ नहीं करती थी। तो चांद की रोशनी से, जैसे कि कहते हैं चांदनी रोशनी में ही भैंस चराया करते थे। तो 3-4 जने इकट्ठा मिलके जाया करते थे। तो अंकल जी ने बताया कि हमारे परदादा थे, वो भी जाया करते थे। वैसे तो उनकी उम्र काफ़ी हो गई थी, लेकिन वो जाया करते थे क्योंकि वो दिन में सोया करते थे। मन तो लगता नहीं है, टाइम काटते हैं, बड़े बूढ़े आदमी हैं, तो दिन में सो लिया करते थे। तो रात को भैंसों को ले जाया करते थे। तो उनके साथ 3-4 और होते थे बड़े बूढ़े, तो एक गप्पे मारते रहते थे, भैंस चरती रहती थी। तो क्या होता है, ये देखते हैं कि आगे रोशनी सी दिखाई पड़ रही है। तो ये खड़े होकर देखते हैं ये रोशनी है किस चीज़ की। फिर इनको नज़र आता है कि रोशनी में कुछ बंदे दिखाई पड़ते हैं, कुछ लड़के दिखाई पड़ते हैं। तो ये देखते हैं कि रात को, इतनी रात को 1 या 1:30 बजे का टाइम हुआ करता था। उस समय घड़ी तो शायद गांव में थी नहीं और मोबाइल भी थे नहीं। तो वो बोलते हैं इतना टाइम हो गया होगा, अंदाज़ा लगाया उन्होंने। तो दादाजी बोलते हैं कि चलो चल कर देखते हैं उधर हो क्या रहा है। तो जब वो दादाजी गए सारे मिलके, तो उन्होंने देखा कि वहाँ 10 से 15 बंदे बैठे हुए हैं और उनके लिए खाना परोसा जा रहा है। तो खाना परोसा जा रहा है तो वो समझे कि ये ग्वालिया बैठाते हैं गांव में, तो ये ग्वालिया बैठे हुए हैं। तो भूख तो उनको भी लगी थी, तो वो भी बैठ गए। तो ग्वालिया बैठे हैं तो हम भी ग्वाले हैं, तो बैठ गए। भूख तो उनको भी लगी थी। जब उनको परोसने के लिए बंदे आए जो खाना परोस रहे थे, तो उन्होंने देखा ये 7-8 तरह की मिठाई हैं, अलग अलग तरह की मिठाई हैं। सब्जी पूरी वगैरह कुछ भी नहीं थी, मिठाई थी अलग अलग, 7 तरह की मिठाई थी। तो उन्होंने सोचा कि आज तो बढ़िया दावत मिल गई, मज़ा आ गया खाने में। और जब उन्होंने खाते खाते ध्यान दिया कि ये जो परोस रहे हैं इस सबके पैर उल्टे हैं, तो वो कोहनी मार के अपने दूसरे यार से बोलने लगे जो उनके साथ था कि ये देखो इनके पैरों की तरफ देख। तो उन्होंने उनकी पैर की तरफ देखा कि इनके पैर सभी के उल्टे हैं, और उन्होंने ध्यान दिया कि जो उनके साथ खाना खा रहे हैं उनके पैर भी उल्टे हैं। तो वो घबरा गए,
लेकिन उन्होंने समझदारी का काम लिया। उन्होंने वहाँ से भागने की बजाय सोचा कि हम भागेंगे तो ये हमको मार देंगे, ये कोई ऊपरी चक्कर या बला या फिर छलावा वगैरह हो सकते हैं, तो वो अपना खाना खाते रहे। और खाना खाने के बाद क्या होता है कि वो सब जब खाना खा लेते हैं तो अपना जो बचा खुचा खाना उसको लेकर भागते हैं। वो जो भी बला है वो सारे भागते हैं। तो दादाजी हर भी मौका पाकर वो भी भागने लगते हैं और वो अपनी भैंसों को छोड़कर सीधा घर आ जाते हैं। वो छलावा वगैरह जो भी थे उन्होंने भी नहीं पहचाना था कि ये इंसान है। तो वो घर आ जाते हैं। तो घर आने के बाद वो रात को सो जाते हैं। उनको नींद तो ऐसी ही आई थी, लेकिन सुबह वो गांव वालों को दिखाते हैं कि ये देखो, ये 7 तरह की मिठाई हैं। उन्होंने सभी गांव वालों को दिखाई कि ये 7 तरह की मिठाई हैं और ये मिठाई खेतों पर ऐसे ऐसे खाना खा रहे थे और वो जितने भी थे उन सबके पैर उल्टे थे और हम भी उनके साथ खाना खाने लगे। लेकिन हमने उनके पैरों पे ध्यान दिया तो हम घबरा गए और हम कैसे न कैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से आए हैं। और ये 7 तरह की मिठाई है। तो गांव में ये लोगों ने बताया कि ऐसी मिठाई आज तक गांव में किसी ने नहीं खाई, इतनी स्वादिष्ट मिठाई और 7 तरह की अलग अलग तरह की मिठाई थी। तो भाइयों, ये हॉरर घटना हुई थी उस समय। अब तो इतना वो नहीं है, लेकिन उस समय बहुत था, जंगल भी बहुत थे, लाइट कम थी। तो भाइयों, ऐसी ही स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करें और कमेंट करें और नई नई स्टोरी के लिए